Good morning students, this is class 7th Geo chapter 8 Human Environment Interactions, the tropical and subtropical regions, and today is going to be our second class on this chapter. प्रारंभ में हम देखते हैं कि आदि मानव किस तरह से गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था, प्रकृति पर वो आश्रित था और फल फूल या शिकार से अपना पेट भरता था। लेकिन धीरे धीरे आग की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, आदमी ने एक जगह पर रहकर फसल उगाना, मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया और अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको अपने तरीके से उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया। इस तरह से जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग जो वस्तुएं हैं उनको मिलाकर बनता है, उसमें परिवर्तन हम देखते हैं। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। और जो अमेज़न बेसिन है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है। बेसिन वो होता है, या बेसिन को कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसिन भी कहा जाता है, जब एक बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है और वो समुद्र में गिरने से पहले जिस क्षेत्र से होती ही वो आती है, उसका पानी बहता है, उसको कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। और अमेज़न नदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा दुनिया का बेसिन है, कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसिन है। और जब नदी समुद्र में गिरती है तो उस गिरने को रिवर का माउथ कहा जाता है। हम बात करेंगे अमेज़न बेसिन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह की खेतीबाड़ी या किस तरह का व्यवसाय करते हैं, वहाँ किस तरह के जीव जंतु या वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के जो बीच का जो भाग है, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर का जो भाग है उसे इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक इसी रीजन से होके, इसी क्षेत्र से होके बहती है, गुजरती है। अमेज़न रिवर अपनी सहायक नदियों के साथ ब्राज़ील के कुछ भाग पेरू के, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ भाग से होके गुजरती है। ताकि भूमध्य रेखा के दोनों ओर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और सूर्य की किरणें सीधे पड़ने की वजह से वहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये यहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है वो बहुत गर्म है और बहुत आर्द्र है। जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड है। जो तापमान है वो रात के समय कम तो हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है, हवा में जो नमी है वो ज्यों की त्यों रहती है। ताकि बारिश लगभग हर रोज़ होती है और इसलिए यहाँ के क्लाइमेट को, यहाँ की जलवायु को वेट क्लाइमेट भी कहा जा सकता है। बारिश ज़्यादा होने से, 12 महीने होने से जो जंगल हैं, जो वन हैं वो बहुत घने हैं और इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जो लैंड है, जो सरफेस है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और केवल वो वनस्पति ही उग पाती है जो बहुत ही सहनशील हो, जो बहुत ही मजबूत हो और जो दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित हो। पैरासाइट जिसे हम कहते हैं, जिसमें ऑर्चिड्स या ब्रोमलियड्स आदि वनस्पति के नाम हम कह सकते हैं।